दोस्तों दोस्तों जय शिवराय। देखना सर लाइव आ चुके हैं क्या? कोई भाई अगर हमें देख पा रहा हो जी, आवाज़ चेक करना सर जी, शायद ठीक ठाक है जी। आज मराठा साहब बैठो, ओके। मराठा जी आओ सामने आओ। नहीं आज काम दोस्तों, सबसे पहले तो लेट आने के लिए आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। और हमेशा की तरह ही अपना परिचय दे देते हैं। हम 3 साथी बैठे हैं आपके सामने, एक साथी कैमरे के पीछे है, चारों ही साथी हम एक ही गांव से हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं अपना स्वयं का परिचय दे देता हूँ। मराठा ललित, सरनेम से मैं दोदाण हूँ, महाराष्ट्र में दोदाणे बोलते हैं, मराठा ललित दोदाणे। मेरी दाएं तरफ हैं मराठा कर्मवीर दोदाणे और मेरी बाईं तरफ हैं मराठा सुरेंद्र दोदाणे जी, और कैमरे के पीछे हैं मराठा युद्धवीर आर्य जी, ठीक है सर। 4 साथी हैं। और सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, जो हमारे समाज में हल्का गरोंडा के गांव हरिसिंहपुरा में जो एक दुखद घटना एक परिवार के साथ घटी है, उस परिवार की हमारी पूरी टीम की तरफ से संवेदनाएं। परमात्मा उस पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे, और मेरे पूरे समाज के प्रबुद्ध लोगों से, जितने भी हमारे समाज के चौधरी हैं या जिनकी भी जिम्मेवारी हैं, एक उस समाज के सभी मुख्य सदस्यगण उस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों, न्याय दिलाने में उनकी जल्द से जल्द मदद करें। ओम शांति। दोस्तों, आज हमारे इंटरव्यू का भाग 5 है। इससे पहले हम 4 भाग कर चुके हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, कि हम जो रोड हैं, जो उत्तरी हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और या इससे बाहर जैसे कि जिला सोनीपत या जींद या अन्य जो हमारे समीप की जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, इसमें भी हमारे समाज के गांव हैं। इनके ऊपर हम बताते आ रहे हैं कि ये समाज, जिसको यहाँ पे रोड बोला जाता है, जाति रोड बोला जाता है, ये एक्चुअल में रोड नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में 1761 के पानीपत युद्ध के बचे हुए वीर मराठा हैं। और वो रोड क्यों नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमने हर इंटरव्यू में अलग अलग चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं दोस्तों, क्योंकि आप ज़्यादा तो डिटेल्स में हम नहीं दे पाएंगे। एक आप सभी से गुजारिश है कि ये आज हमारा इस प्रकार का लास्ट इंटरव्यू है, मतलब लास्ट कि रोड क्यों नहीं है, इस टॉपिक पे हमारा लास्ट इंटरव्यू है। उससे आगे हम ये बताएंगे कि रोड ही मराठे किस प्रकार है, या हमें मराठा होने के उपरांत कोई नफा नुकसान किस प्रकार की हमें आज तक 20 साल में क्या क्या उपलब्धि हुई है या नहीं हुई है, उस टॉपिक पे हम जाएंगे आगे। ये अपने मराठा युद्धवीर आर्य जी हैं, जो कैमरामैन थे। हाय हेलो बोल लीजिए सर, ठीक है सर। और ये आज लास्ट कोशिश है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में आऊँगा। थोड़ा जल्दी भी कवर करने की कोशिश करूँगा। चाहे आज इंटरव्यू दोस्तों 25 मिनट का हो, चाहे 55 मिनट का हो, जुड़े रहिएगा, ठीक है। और कुछ साथी अपने जो सवाल जवाब करते हैं, कुछ उनके सवाल जवाब पिछले इंटरव्यूज से रिलेटेड होते हैं हमारे, जो हम कर चुके हैं, तो मैं उनसे ही गुजारिश करूँगा कि आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वो इंटरव्यू सुनिए। आपके सवाल उनमें मिलेंगे। हो सकता है कि आप उस सवाल का जवाब आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वो हमारा टॉपिक ही ना हो, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, जो रोड्स, जो हमने पहला इंटरव्यू किया था दोस्तों, उसमें हमने ये बताया था कि 1761 के पानीपत युद्ध के पहले
रोड जाति के यहाँ पर कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं है, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। और सबसे पहले जो सरकारी दस्तावेज कहीं देखने को मिले तो 1908 में मिले, ठीक है, इंपीरियल गजट, और उसमें भी रोड जाति के साथ राजपूतों का वंशज नाम का एक शब्द लिखा गया। उसके बाद हमने आज़ादी के बाद के दस्तावेज दिए, ठीक है, और फिर हमने 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य पंजाब राज्य से अलग बना उसमें क्या दस्तावेज हैं वो भी दिए। जैसे कि हरियाणा राज्य के अंदर जो कुरुक्षेत्र जिला है इसके अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बीए प्रथम वर्ष में एक चैप्टर है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, सॉरी, सब्जेक्ट का नाम है हरियाणा का इतिहास। उस चैप्टर सब्जेक्ट में एक 23 नंबर उसका अध्याय है और 450 नंबर उसका पेज है, जिसपे कि डॉक्टर केसी यादव जिसकी वो किताब है और 1982 में वो लिख चुका है। उसमें वो ये कह रहा है कि 1761 से पहले ये रोड जाति इस क्षेत्र में कभी भी नहीं देखी गई। 1761 और 1803 की उथल पुथल में पहली बार देखी गई और गांव अमीन में देखी गई, ठीक है ना जी। फिर हमने ये बताया, दूसरे इंटरव्यूज में मैंने ये बताया कि हमारी जो पूरी बरादरी है इसके गांव छोटे छोटे क्यों हैं, जबकि अन्य क्षत्रिय समाज जो हमारे आसपास रह रहा है, जैसे कोई जाट, कोई गुर्जर या कोई राजपूत या कोई ब्राह्मण का भी लगा लो आप, उनके गांव बड़े बड़े क्यों हैं। हमारे गांव छोटे छोटे होते हुए भी उनमें 10-10, 12-12 गोत्र क्यों हैं, उनके गांव में एक गोत्र क्यों है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये भी इतिहास से संबंधित था। और फिर मैंने दूसरे इंटरव्यू में यह भी बताया कि 1707 जो औरंगजेब का समय काल था उस दौरान इस क्षेत्र में बहुत सी अन्य जातियां, वैसे तो सभी जातियां, खासतौर पर मैं अक्षत्रिय जातियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब हम अक्षत्रिय जाति है तो अपनी तुलना अक्षत्रिय से ही करेंगे। बहुत सी अक्षत्रिय जातियां मुस्लिम बनी, कोई लालच में बना, कोई भय में बना, ठीक है, लेकिन रोड जाति मुस्लिम नहीं बनी। कारण क्या था कि ये 1707 के दौर में यहाँ थी ही नहीं, ये तो 1761 के बाद आई हैं, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने उस इंटरव्यू में यह भी बताया था जो आसपास की अन्य क्षत्रिय जातियां अगर उन जैसे होते थे हमारा आचार व्यवहार मिलना चाहिए था, जैसे कि हमारी आटा साटा पड़ता है जिसको महाराष्ट्र में लोटा साटा बोलते हैं, या जो छींक आती है जो हर समाज में आती है, जिसको जो भी हमारी दादी नानी ताई, यानी कि ये डिपार्टमेंट खासतौर पर हमारे समाज में औरतों के पास था, जो क्योंकि बच्चे वही अपनी गोदी में ज्यादातर रखती थी। आदमी तो अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, तो बच्चों को वो यही सिखाती थी जब भी छींक आती थी, छत्रपति, छत्रपति बोलो भाई। और छत्रपति किसको बोला जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को ही बोला जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन ये ट्रेंड अन्य किसी भी क्षत्रिय समाज में आसपास में है नहीं, मेरे ख्याल में आसपास तो छोड़िए किसी में नहीं मिलेगा शिवाजी मराठों के। ये भी बताया मैंने आपको दूसरे इंटरव्यू में। फिर उसके बाद हमने तीसरा इंटरव्यू किया दोस्तों। तीसरा इंटरव्यू में मैंने रोड समाज के आपको कम से कम 100 विलेजेस यानी कि 100 गांव के नाम बोल के बताए, सब के सब मुस्लिम नाम है, इंक्लूड मी, यानी मेरे गांव का नाम जो दादूपुर है ये भी मुस्लिम नाम है, ठीक है। अगर हम यहाँ इतने पुराने हजारों साल से पुराने होते तो हम मुसलमानों के गांव में क्या कर रहे हैं, हमारे तो अपने नाम होने चाहिए थे। ये भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है, ये भी बताता है कि हम 1761 के बाद ही आए हैं। तीसरे इंटरव्यू में हमने ये भी बताया कि राजा रोड कब हुआ, उसका मतलब कालखंड क्या था, समय क्या था, ठीक है, उसकी जाति क्या थी, जाति से वो राजपूत था, वो जगह क्या थी, खगरोल, आगरा और धौलपुर के बीच में हुआ था। आज भी वो खंडर पड़े हैं, आज भी वो खंडर राजा रोड के नाम से ही जाना जाता है। किस वजह से उजड़ा, यानी कि उजड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1208 में, उसकी वजह से उछड़ा। और ये भी कहां से बता रहे हैं, ये भी अंग्रेजों द्वारा लिखित किताब से बताया दोस्तों, ठीक है, वो मैंने पिछले इंटरव्यू में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने इंटरव्यू नंबर 4 किया दोस्तों, उसमें क्या गोत्रों यानी सरनेम का विवरण दिया कि जो हरियाणा में रह रहा रोड समाज है इसके जो सरनेम है वो 96 कुली मराठों में ही क्यों मिलते हैं, 1500 किलोमीटर आसपास में क्यों नहीं मिलते हैं। हाँ, उसमें मैंने 5, 7, 8, 10 ऐसे गोत्रों का नाम भी लिया जो धृष्टता से, लालचवश या टसन में हमारे रोड समाज ने अन्य समाजों के साथ वो मैच कर लिया है, मिला लिया है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप पिछला इंटरव्यू देख लीजिए। हमारा कोई भी गोत्र सिवाय मराठों से किसी के साथ नहीं मिलता है दोस्तों। 99.9% गोत्र मैंने नाम ले लेके बोल के दोनों तरफ के बताए हैं, सुनाए हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने चौथे इंटरव्यू में ये बताया। आज आ जाता है इंटरव्यू नंबर 5। हमारी बरादरी में कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ दंत कथाएं समय के साथ उपजी हैं, कुछ दंत कथाएं फैलाई गई हैं, जानबूझ के लगा लो, कुछ हमारी मजबूरी में हमने खुद भी अडॉप्ट की हैं या फैलाई हैं। वो दंत कथाएं क्या हैं? जैसे कि एक तो ये है कि रोडों का कुआं, यानी ये जिस फलाने गांव में जो जहां आज रोड जाति रहती भी नहीं है, हमारी बिरादरी में कुछ गणमान्य लोग जानबूझ कर लगा लो या कैसे भी लगा लो, ये बातें बताते हैं कि फलाने गांव में है ना,
रोडों का कुआं है आज भी, और वो 500 साल पुराना है, 700 साल पुराना है। अगर वो इतना पुराना है तो हम भी पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि हम 1761 से पहले के हैं। ये उनका तर्क है। मैं इन बातों पे आऊंगा आज। एक तो ये कुएं वाला मैटर है, और दूसरा है खेड़ा। खेड़ा क्या होता है महाराष्ट्र के साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। गांव में एक पूजनीय स्थल बना लेते हैं कि सभी उसी को मानेंगे। जब भी कोई अपना शुभ कार्य होता है उसी की पूजा अर्चना करने के बाद ही हम शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में भी हर गांव में है, जैसे कि जिला सांगली में, और सांगली के अंदर जो बोदले गोत्र है उनके अंदर आपको फकीर नामक संत के वो मिलेंगे, खेड़े लगा लो या मंदिर लगा लो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ खेड़ा होता है, मूर्ति पूजा स्थल होता है। एक इस टॉपिक पे आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि फलाने गांव का खेड़ा रोडों ने बसाया, फलाने गांव का खेड़ा रोडों ने बसाया। वो खास तौर पे जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो हमारे जाट समाज के गांव हैं, और एक ही गोत्र के गांव है, ढुल्ल गोत्र। अब वो क्यों, वही लोग ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं कह रहे हैं, मैं इस बात पे आऊंगा। दूसरा टॉपिक खेड़ा है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक दोस्तों है बादड़ी। हमारी बरादरी में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताया जाता है कि हम बादली से आए हैं, उजड़ के आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कब उजड़ के आए, कैसे उजड़ के आए, वो बादली कौन थी, कहाँ थी। आज ये बादली भी क्लियर करूंगा दोस्तों। और चौथा और लास्ट टॉपिक है रोड सिख। हमारी बरादरी में बहुत से बुद्धिजीवी लोग जो मराठा थ्योरी को नहीं मानते हैं, वो ये चलाते हैं कि जो रोड बरादरी है इसमें रोड सिख भी बहुत से घर हैं। और ये रोड सिख है ना, ये बहुत पुराने टाइम के बने हुए हैं, 1761 के पहले के बने हुए हैं, ठीक है। और इसलिए जब ये पहले के बने हुए हैं तो हम 1761 से पहले के हैं। इसके ऊपर भी आऊंगा, विद फैक्ट्स आऊंगा, सबूतों के साथ आऊंगा। बस कृपा करिएगा कि आप जुड़े रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट बीच में दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप सभी से क्लियर कर देता हूं। जहां आपने इतना झेला आज और झेली हमें, ठीक है भाइयों, बड़ा गंभीर, बड़ा जटिल विषय है, ठीक है। और ऐसे कार्यों को करने के लिए बड़ी ऊर्जा लगती है और बड़ा समय लगता है दोस्तों। अगर 7 दिन की बात करूं तो 168 घंटे हैं। उस 168 घंटे के अंदर में से हम सर 1 घंटा आज दे रहे हैं। उस 1 घंटा अच्छा बोलने के लिए, अच्छे तर्क रखने के लिए पता नहीं हम लोगों ने कितने घंटे कैमरे के पीछे मेहनत की होती है, ठीक है ना दोस्तों। तब जाके ये चीज तैयार होती है। हम उन सभी साथियों के हिस्से का भी कार्य कर रहे हैं जो ये कार्य करते करते इस समाज, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, अलविदा हो गए। इसी उम्मीद में हो गए कि हमारी इस डगर को हमारे पीछे भी फॉलो करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। हम उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी के हिस्से का भी कार्य कर रहे हैं जो कार्य करते करते थक गए हैं, जो आज सिर्फ दर्शक रह गए हैं। मराठी हैं, संस्कार से, स्वभाव से कार्य बहुत किया, लेकिन आज वो दर्शक है। अब उनके हिस्से का भी कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके हिस्से का भी कर रहे हैं जो करना तो बहुत चाहते हैं ये कार्य, लेकिन उन्हें मजबूरियां नहीं करने दे रही हैं, बहुत की मजबूरियां भी हैं, ठीक है दोस्तों। अब उनके हिस्से का भी कार्य कर रहे हैं जो संस्कारवान तो है, परंतु पैसे आदि की चमक में विलुप्त हो गए हैं, सुख सुविधाओं में इतने अपने आप को लीन करके बैठ चुके हैं कि इन सब चीजों से बहुत दूर हो गए हैं। उनको लगता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं है। और उन लोगों के हिस्से का भी कार्य कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विरोध करते हैं, गालियां देते हैं। नमस्ते जी, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से साथी ये सोचते हैं, आ जाते हैं 7 दिन में मुंह उठा के, ठाली आदमी है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, कैमरा उठाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूं, 2-4 पॉइंट। बात दोस्तों सिर्फ संस्कारों की है और कुछ नहीं है। जिसके जैसे संस्कार होंगे ना वो वैसे ही डगर में जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से लोगों को बहुत सी अपमानजनक बातें लोग बोल देते हैं, अन्य समाज के लोग भी बोल देते हैं। उनको इन चीजों से कोई खास फर्क कभी पड़ता नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ठीक है। या तो वो निर्लज हो जाते हैं, या वो असहाय हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं और बहुत परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक दिनचर्या के जो कार्य है ना वो नित्य करते हैं हर रोज। क्या? शौच आदि जाना, कुरला आदि करना, नहाना धोना, भोजन करना, अच्छे वस्त्र पहनना, गाड़ियों में घूमना, अच्छे बंगलों में रहना, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बरादरी भी हमारा घर है, इसके लिए भी हमें हर रोज नित्य ही करना पड़ेगा। जिसकी वजह से हमें इतनी प्रसिद्धि, इतना सम्मान पीछे मिला है, आज मिल रहा है, आगे मिलेगा, इसके लिए भी हर रोज नित्य ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसको छोड़ के काम नहीं चलेगा। जो आप भोग विलास की चीजों में इसको छोड़ते जा रहे हैं, इसलिए हम इस काम को भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और कई बार ये सब प्रतिष्ठित चीजें होती हुई भी आसपास सम्मान को ठेस पहुंच जाए। कोई अजना सा व्यक्ति भी आपको, मान लो कि आपके पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, अच्छे खासे पैसे भी हैं, नौकरी भी है, सब कुछ है,
ठीक है। लेकिन कोई अजना सा व्यक्ति, मैं सब समाज को समान मानता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे समाज के साथ ये बहुत सी घटनाएं भूतकाल में घटी है। हर गांव के बुजुर्ग इस बात को चीख चीख के आपको सुना देंगे। कोई अजना सा व्यक्ति भी हमारे मुंह पे बोल देता है, जान दे गूगल देखे नहीं तो बड़ा है 37वीं, ये क्या, ये अपमानजनक शब्दों में बोला गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा जो पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब धरे का धराया रह गया, 2 मिनट में उतार के चला गया, क्योंकि इतिहास नहीं, इसलिए उतार का चला गया। भले ही हम अक्षत्रिय हैं, भले ही हम राजाओं के वंशज हैं, लेकिन हम अपना बता नहीं पा रहे थे ना। ठीक है ना दोस्तों, इतनी असंख्य लोगों के साथ ये घटनाएं घटी हैं। ठीक है, अगर ज्यादा जल्दी देखना आपने, अभी जो हमारे पड़ोस के, जो मेरा खुद का हल्का असंध, उसमें सिख समाज और राजपूत समाज के बीच में कोई घटना घटी हुई है, और उसमें कमेंट्स में देख लो, वो अपने वाले यानी मेरे समाज के लोगों को, राजपूत समाज के कुछ लोग या सरदार लोग भी डायरेक्ट ही गूगले टाइप ऐसे कुछ अभद्र वर्ड बोल रहे हैं, और अपने वालों पे कोई जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कोई मराठा शब्द जिसके साथ नाम के साथ लिखा हुआ, वो वहां जाकर उनके खिलाफ कमेंट करते, वो बोलते भी नहीं है। कोई रोड लिखा हुआ दिख रहा है तो वो खुला बोल रहे हैं। बस यही मामला समझ लो इतिहासकार संस्कार का। ठीक है, ना तो वो हमारे घर आए, ना वो आपके घर आए, शब्द से ही पता चल गया। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग स्वयं की जिंदगी ज्यादा जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों के लिए जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा शान शौकत के लिए जीते हैं, इसी में जीवन पूरी होकर चला जाता है। फिर उनको जीवन में एक समय ऐसा भी आता है कि उनको अफसोस होता है कि समाज के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, और इसलिए भी हम ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, वरना दोस्तों महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 50,000 रुपया हमारा क्या कमाने का दिन नहीं करता। हम बेवकूफ़ हैं कि अपने बच्चों को छोड़ के साथ साथ ये काम करते हैं। हमारा भी काम करता है कि हम किसी विदेश में जाके अच्छे से सेटल हो जाएं, आराम से घूमें। लेकिन जब दिल में दर्द होता है ना, चीज़ होता है, रात को नींद नहीं आती। जब कोई, हम पूरे समाज के बारे में सोचते हैं कि हमें क्यों ये अभद्र भाषा बोलते हैं, क्यों ये अपमानजनक शब्द बोलते हैं, क्यों हमारी सुनवाई नहीं होती ऊपर के लेवल पे। ठीक है दोस्तों, पहले तो चलो हम बेबस थे, मजबूर थे। 20 साल से हमारे हाथ में हमारा जब इतिहास आ गया है, तो अब हमें परवाह क्या, हम इसको बढ़ाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमारी पीढ़ियां भी करती रहेंगी। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम बैठते क्यों आए यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब समाज का जो उत्थान है दोस्तों, वो इतिहास से होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ, कितना भी आप चाहे धन अर्जित महीने का कर रहे हो, हर रोज का कर रहे हो, लेकिन आपकी जड़ें यही हैं, आपके गांव यही है, आपका मोहल्ला यही है, आपका जो रिश्तेदार, आपका समाज यही है। ठीक है दोस्तों, आपकी भी अंतिम यही इच्छा यही है कि वधु दुल्हन समाज से ही मिले, दूल्हा समाज से ही मिले। ठीक है दोस्तों, दुख सुख समाज के साथ ही बांटूं, या अंतिम जो इच्छा होती है कि इंसान की, जब मैं मरूं, इस जीवन को छोड़ूं, त्यागूं, मैं अपने ही गांव के, अपने ही शमशान घाट में, अपनों के ही द्वारा मेरा दाह संस्कार हो। यानी कि अपनों को छोड़ कहां पा रहे हो आप, तो उसके लिए कुछ करो भी तो। ठीक है ना। अब दोस्तों, इतिहास क्या है? इतिहास से हर कौम प्रेरणा लेती है। मान लो कोई बुजुर्ग, किसी परिवार का कोई अच्छा विद्वान हुआ है, या कोई अच्छा लठात हुआ है, लठ चलाने वाला हुआ है, लठधारी हुआ है, तो उसका पोता पड़पोता 4th 5वीं पीढ़ी में भी उससे प्रेरणा लेगा, बोलेगा, छाती तान के बोलेगा, गली में बोलेगा, मोहल्ले में बोलेगा, 50 आदमी में बोलेगा, मेरे दादाजी तो ऐसे थे, हम उनके वंशज हैं। ठीक है, और जब पूरे मोहल्ले में बात आएगी, वो पूरा मोहल्ला गाँव में बोलेगा, गाँव पूरा अपने हल्के में बोलेगा, हल्का पूरा बिरादरी में बोलेगा, यही बात। और जब हमारे कुछ हो ही ना, मैं पूरी बिरादरी के ऊपर बात कर रहा हूँ, पर्सनली बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हमारे पास सुनाने के लिए है क्या, बताने के लिए है क्या? खाली अक्षत्रिय बोलने से ही आज कुछ नहीं काम चलता। ये 20 साल पुराना ज़माना नहीं है कि पुराने बुजुर्गों का काम चला गया, हम कुछ भी बोल देते थे, जब उनमें कोई इस प्रकार के सवाल जवाब होते थे शर्म के मारे, और हमारा काम चल जाता था। आज नहीं चलता, सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में भी सुन रहे हैं, युगांडा में भी सुन रहे हैं, पास के गाँव शाहपुर में भी सुन रहे हैं। ठीक है, अन्य समाज के लोग भी सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। तो आज तो सवाल जवाब 1 सेकंड में आपके मुंह पे आ जाता है, लिखना ही तो है, टाइप ही तो करना है। तो आज इन चीज़ों से आप बच नहीं सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इतिहास की जरूरत क्यों है? ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार से होता है दोस्तों। व्यक्ति को दिक्कत कब होती है, या मुझे एज ए रोड दिक्कत कब है, वो बता देता हूं। सॉरी, मुझे एज ए रोड दिक्कत दोस्तों तब होती है जब
मैं अपने आप को बोलता हूं राजाओं की औलाद हूं, ठीक है। और ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जाट भाई बैठा है, ये उस बात को स्वीकार नहीं करता, ठीक है ना, मजाक उड़ा रहा है, तो दिक्कत होगी ना, मुझे दिक्कत होगी। या दूसरी अवस्था क्या है, जो ये बोल रहा है कि आप राजाओं की औलाद नहीं हो, आप भी एक सामान्य ही कास्ट हो, वो मैं भी स्वीकार कर लूं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप जीवन बड़ा अच्छे से स्मूथली चलेगा। अब जो मैं हूं वो ये नहीं मानता, जो ये मानता है वो मैं नहीं मानता, तो हम दिक्कत में खड़े, ठीक है ना दोस्तों। अब उसको तरीका क्या है, तरीका ये है, जो मैं खुद को मानता हूं ना, मैं इसको वो बात जना दूं मतलब इसको समझा दूं, इसको बता दूं, इसको विश्वास दिला दूं कि ये बात माने कि हां मैं राजाओं की औलाद हूं, मेरे राजाओं ने तो उस पूरे देश पे राज किया है, ठीक है, अनेकों असंख्य युद्ध लड़े हैं, ठीक है दोस्तों। जब ये बात मैं इसको समझाऊंगा, विश्वास दिलाऊंगा, और जब इसको ये बात जिस दिन ये समझ में आएगी, ये मुझसे पूछना बंद कर देगा, तो मेरा जो रुतबा है ना सारे समाज में, सारे क्षेत्र में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सीधी सी बात है। या तो जो आपको दूसरा समाज मानता है वो मान लो, कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा आज ही खत्म है। या आप जो खुद को मानते हो उनको बता दो। एज ए रोड तो आपको राजा वंशज वो मानते नहीं, कोई भाई कहता हो मानते हैं, ठीक है, करो चैलेंज स्वीकार, निकलते हैं 20-30-50-100 किलोमीटर अननोन जगह पे, जहां ना आपको जानता ना मुझे जानता, वहां जाके अपना परिचय दे देते हैं, जिस प्रकार भी आपको देना है, फिर सामने वाले लोग छोड़ देंगे, वो हमें क्या इज्जत देगा, ठीक है ना दोस्तों भाई। या तो अपने आपको क्षत्रिय कहना ही बंद कर दो, राजाओं की औलाद कहना बंद कर दो, आज ही चैप्टर बंद है, किसी इतिहास की जरूरत नहीं हमें, किसी मराठावाद की जरूरत नहीं हमें, जो कुछ है ठीक है। जब आप हम एक तो आप बोलते हो कि हम राजाओं के वंशज हैं, क्षत्रिय की औलाद है, दूसरा फिर सामने वाले से खिल्ली उड़ाता है, दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। अब हमारे संस्कार ऐसे थे तो हमने ढूंढा, उस पर अग्रसरण पथ पर चल रहे हैं, दूसरे को भी बता रहे हैं, क्योंकि आज जो हम इतिहास सुनाते हैं ना, रूढ़ों को नहीं सुना रहे हैं, आज तो हमें अन्य जो जाते हैं, मतलब जो कास्ट हमारे आसपास रहती हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, गैर क्षत्रिय, कोई भी हो, दो ही शब्द बोलते हैं, आओ जी मराठा साहब, आओ जी मराठा जी भी मिलता है, साहब भी मिलता है, ठीक है। अब आप एज ए रोड ये मानो ना मानो कि हम मराठे हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब दो अन्य समाज ने हमें मानना स्वीकार कर दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जिस दिन से हमारा इतिहास चला है ना, और जिस दिन से ये सोशल मीडिया का जमाना आया, इतनी नकली आइडिया बना के बैठे हैं लोग, एक आदमी 70-70, 80-80, 100 आइडिया पेज पे ऐसे बना के उनके पासवर्ड लिख के बैठा है। हमारे भी महानुभाव है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अच्छा नहीं होता, ठीक है। और गैर समाज के लोग भी ये काम कर रहे हैं, रोडों में फूट डालने के लिए उनके पेज पे जाते हैं, नकली आइडिया से कमेंट्स करते हैं, दोनों में विवाद खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और अपने वाले तो ये काम कर ही रहे हैं। यानी कि मेरा तमाम साथियों से विनम्र निवेदन है, अपील, प्रार्थना है कि वो इन चीजों को इग्नोर करे, पहचाने। कोई बहस कर रहा है वहां पे, कोई कमेंट्स कर रहा है, अगर कोई इस प्रकार की फेक आईडी से कर रहा है, पहले तो उससे आप ये पूछिए, भाई आपका परिचय क्या है, गांव क्या है, नाम क्या है, ठीक है, आपकी फोटो कहाँ है। अगर वो ऐसा कोई परिचय नहीं दे रहा है, उसको इग्नोर करें, उससे बजाय अच्छा है कि इससे बहस ना करें, अगर वो उसी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है दोस्तों। बचिए आप, क्योंकि वो आप एज ए मराठा, आपको कोई विशेष कौम स्टैब्लिश नहीं होने देना चाह रही है, कोई विशेष उनकी रुचि है। कभी मैंने राजपूत भाइयों का, सरदारों का, किसी ब्राह्मण भाई का और किसी गुर्जर भाई का, कभी भी 20 साल में मैंने कभी भी हमारे खिलाफ कोई कमेंट्स नहीं देखा कि आप रोडी मराठी नहीं है। कभी भी ये नहीं बोलते आके कि आप मराठी नहीं है, चाहे हमारे गांव में साथ रह रहे हो, चाहे वो कोई दूर से बैठ के हमें सुन रहे हो, बड़े रोचक सुनते हैं, खुश होते हैं। लेकिन हमारे जाट समाज के जो भाई हैं, पता नहीं वही हर समय कमेंट में क्यों आते हैं कि आप रोड हो, आप फलाने राजा की औलाद हो। उनको इतना ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट क्यों हमें रोड स्थापित करने में, ठीक है ना। मामला तो हमारा है, हम देख लेंगे हम रोड है या मराठी है। अब वो पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, समझदार समझ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, हो सकता है मैं आपको बुरा लगाऊं, ठीक है। अब कुएं पे आते हैं दोस्तों। भाई अंकुश खोकर कलामपुरा जी, बड़े ही बुद्धिजीवी, अब मेरे तो छोटे भाई हैं, मेरे पड़ोस के ही गांव के, बीच में आपके मेरे सापुरी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मेरे गांव से आप 3-4 किलोमीटर ही हो। बुद्धिजीवी हैं, बड़े समर्पित हैं बिरादरी के प्रति।
आप गांव गांव कैमरा उठा के चल रहे हैं। आज थोड़ा सा मैं आपके इंटरव्यूज का ही जिक्र करता चलूंगा, क्योंकि मेरा काम मुझे इतना ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो आपने मेहनत कर रखी है ना, मैंने सिर्फ उसी में से उठाया है। ठीक है दोस्तों, उसी को ही शेयर करूंगा। ए फेस ऑफ रोड बिरादरी, जो जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अंकुश खोकर जी हैं, गांव कलामपुरा, ठीक है, उनका करूंगा दोस्तों। तो आप जब कोई इंटरव्यूज कहीं करते हैं ना, तो आप उसका सारांश निष्कर्ष भी निकाल के बताया करो कि मैं गया था, मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मैं सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ चिंगारी डालने का काम है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। गांव गोंदर, ठीक है दोस्तों, मेरे गांव से पश्चिम में, और शायद इस करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है वो गोंदर। 18 या 18,000 के समथिंग, साड़वन या गोंदर दोनों में से एक बड़ा है। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें रोडों का कुआं है। आज भी उसका नाम रोडों के कुएं के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है। और वो 500 साल 700 साल पुराना है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलो सुन ली बात। गांव गोंदर, लेकिन कोई प्रूफ तो नहीं दे पाए ना कि हाँ वो 700 साल पुराना है ही, क्योंकि वहां आज की तारीख में रोड जाती नहीं रहती है। आज क्या, बहुत से सालों से नहीं रहती है। और वो राजपूत समाज का बहुत बड़ा गांव है। ब्राह्मण समाज भी बहुत है, राजपूत समाज भी बहुत है। ठीक है दोस्तों, उसमें बोलते हैं कि रोड समाज का कुआं आज भी बचता है, वो 500-700 साल पुराना है। ये एक दंत कथा है, सुनी सुनाई बातें हैं, ये प्लांटेड नहीं है, सुनी सुनाई है। इस पे आता हूं। मेरा गांव दादूपुर रोडान है दोस्तों। मेरे ही गांव में मेरे ताऊ चाचे मेरे भाई हैं, बतान गोत्र है, गोंदर से आए हैं। ध्यान से सुन लो, गोंदरिये ही बोलते हैं, वही आए हैं गोंदर से। और कोई अगर किसी अन्य रोड समाज के गांव में कोई अगर ऐसा कोई और भी आप लोगों को उदाहरण मिलता है कि वो गोंदर से आए हैं, आओ जी, 1 मिनट आ जाओ, कोई एक सेकंड के लिए आ जाओ। थोड़ा सा व्यवस्था में लगे हुए थे। ये अपने मराठा अभिषेक दादूपुरिया जी हैं। ठीक है जी। तो गोंदरियों का पूरा टैग है, 200-250 वोटे हैं। बड़ा ही समृद्ध गोत्र है मेरे गांव का। बड़े अच्छे अच्छे उसमें खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने हमारे गांव का पूरे पुराने पंजाब में दूर दूर तक नाम किया है। कबड्डी कुश्ती के मोल्लू राम पहलवान गोत्र से बताना। वैसे तो पूरा गांव की पंचायत में वो, लेकिन वो अग्रणी थे। बड़े बड़े विंग कमांडर चंद्र सिंह बतान, जो एयरफोर्स के में शहीद हुए थे 2012 के उत्तराखंड त्रासदी में, वो भी उन्हीं में से हैं। तो वो गोंदर से आए हैं। और मराठा थ्योरी के इतने प्रबल पक्के कट्टर हैं, समर्थक हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वो उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भाई को शक हो ना, गांव में आ जाओ, हम आपको मिला देते हैं कि वो कुआं कितना पुराना है। ठीक है। और वो कहते हैं जो मेरे गांव में गोंदर से आए हैं कि हम 1761 से पहले के रोड नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में कौन सा मोहल्ले का रोड इस गांव में कब आया, किस गांव से आया, लिखा पड़ा सबके पास। ठीक है। यानी कि 1800 ईस्वी से लेके पिछला किसी के पास नहीं है। 1800 तक तो सभी ले रहे हैं। कोई कह रहा है जुड़ला से आया, कोई फलानी जगह से आया, कोई टिकड़ी जगह से आया, लेकिन उससे बैक साइड का नहीं आया। हो सकता है कि बुजुर्गों ने उससे बैक साइड का बताया ही ना, क्योंकि उससे बैक तो फिर 1761 ही आ जाता है। वही एक दुखदायी घटना ही आ जाती है। तो वो गोंदर से हैं दोस्तों। ठीक है। और वो मानते हैं कि हम 1761 से पहले के नहीं है। अब उस कुएं पे आ जाते हैं। हो सकता है वो कुआं 500-700 साल वर्ष पुराना ही हो, क्योंकि जब हो सकता है कि जो रोड बरादरी के जो घर उस समय गोंदर पहुंचे, कुआं तो जब भी होगा, वो उन्होंने उससे पानी पिया हो, दूसरे समाज की बजाय वो उनके हिस्से में तब आ गया हो, या दूसरा समाज उस समय वहां स्टैब्लिश ना हुआ हो, क्योंकि इस क्षेत्र के ज्यादातर जो गांव वो तो मुसलमान ही गांव है। और वह सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए मैक्सिमम। तो हर गांव खाली ही था। यहाँ तो शिफ्ट हुए। जैसे सरदार जाति है वो सारी पंजाब से आकर मुसलमानों की जगह पे आई है। दूसरी जातियों का भी यही हाल है। ठीक है ना। 1761 के बाद सारे गाँव आबाद होने लग रहे हैं। तो वो रोडों का कुआं हमारे वाले जो गांव वाले हैं, इन्होंने उससे पानी पियो, सिंचाई की हो, क्योंकि बना बनाया होगा पहले। जब ये वहां से शिफ्ट होके आ गए तो वो दूसरा समाज जब वहां पे बैठा आके, तो इन्हीं का नाम पड़ गया, ये वो रोडों का कुआं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण मैं अपने से देता हूं। मेरा नाम मराठा ललित दुदैन है, जो मेरा बुजुर्ग है। आप दादूपुर रोडान गांव में किसी भी आदमी से पूछ लेना, यहां आने की भी जरूरत नहीं है, रिश्तेदार में कॉल करके पूछ लेना। मेरे मोहल्ले में 120-130 वोट है और हमें दरड़िए बोला जाता है। यानी कि जो मेरा बुजुर्ग है वो दरड़ से आया, गांव दरड़, हल्का इंद्री, जिला करनाल, गांव दरड़, जो आज के टाइम में सरदार कौम का गांव है। वो पहले रामगढ़ मुस्लिम गांव था, जो
पाकिस्तान में चले गए और उन्हीं की जगह पे तबादला हो गए, सरदार लोग वहां पे आ गए। आज भी उस गांव में रोडों का कुआं है, हमारा है, लेकिन हम तो कहते हैं 1761 से पहले के है ही नहीं। सबूत है, हम वहां से उठ के इस गांव में आए हैं। ठीक है दोस्तों, दोदैन गोत्र के कम से कम 10-12 मोहल्ले हैं इस गांव में, अलग अलग, और हर मोहल्ले की अलग अलग कहानी है, कोई एक जगह का नहीं है। हम दरड़ के हैं, हमारा भी कुआं है। इतनी दूर को जाता हूं मैं, अपना कुआं बताता हूं, वहां चले जाओ। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा कुआं बताता हूं, गांव पपनावा, बरादरी का सेकंड लार्जेस्ट विलेज, जिला कैथल। उसमें आज भी एक कुआं है, उसको रांगड़ो का कुआं बोला जाता है, क्योंकि सभी को पता है, जग जाहिर बात है कि वो मुस्लिम रांगड़ो का गांव था। ठीक है दोस्तों, आज हमारे समाज का गांव है, आज भी रांगड़ो का कुआं। वो बोदड़ा पट्टी, यानी बोदड़ा जो सरनेम है, गोत्र है, उनके हिस्से में आया। बोदड़ा पट्टी उससे पानी पीती थी। अब आप यहाँ सोच के देखिए, जब हमारा ही गांव होता, इतना बड़ा गांव हमारा ही पुराना होता, तो वहां रांगड़ो का कुआं क्या कर रहा है? रोडों का कुआं होना चाहिए था ना। शिफ्ट हुए हैं, अब दरड़ में और गोंदर में आज रोड है नहीं, वहां रोडों का नाम भूल रहा है, शिफ्ट हुए हैं, सीधी सी बात है समझदार के लिए। तो मैंने आपको तीनों कुओं के उदाहरण दे दिया दोस्तों। अब उससे आगे चलते हैं, सेकंड जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या है? डुल गोत्र। कि कुछ गांव ऐसे हैं जिनके खेड़े रोड समाज के लोगों ने बसाए हैं, और वो खेड़े 500-700 साल पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये ए फेस ऑफ रोड बिरादरी पेज है, जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर अंकुश खोकर कलामपुरा जी है, ये इनका है, मैं इस पेज पे नहीं हूं। मैं इस पेज पे तो क्या किसी पेज पे नहीं हूं, क्योंकि ये सादर से मुझे बाहर ही रखते हैं। जितने भी बड़े रोड समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी चर्चित ग्रुप हो, चाहे रोड जागृति मंच हो, फेस ऑफ रोड बिरादरी हो, ठीक है, रोड बिरादरी एकता मंच हो, कोई भी हो, मैं बाहर हूं। चलो इनकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी, या ये इनकी तर्क शक्ति इतनी नहीं है कि हमारे सवालों को जवाब कर सके, या इनकी जो थ्योरी उसके अंदर रहती है उनको फैलने में हो सकता है बाधा हो। ठीक है, अब किसी भाई ने मुझे ये शेयर किया था फेस ऑफ रोड बिरादरी पेज का ये इंटरव्यू, जो अंकुश खोकर जी ने किया हुआ है। कहाँ किया है मुझे नहीं पता, 3-3.5 मिनट का। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग भी इसको सुने ध्यान से, सुने। एक काम और करना, उस पेज पे कमेंट्स पढ़ना दोस्तों, 100, 200, 300, 400 जितने भी, बड़ा डिटेल में पढ़ना, लोगों की राय क्या आ रही है। ये तो चिंगारी लगा के आ गए, नीचे बड़ी आग लगी है उसमें। ठीक है, उसमें जो जाट समाज का जिनसे ये इंटरव्यू कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? जो डुल गोत्र है ना, वो हमारे डुल गोत्र की एक लड़की है ना, एक रांगड़ के प्रेम में पड़ गई। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा दोस्तों, ना मैं सब जातियों से प्यार करता हूं, मेरी जो लैंग्वेज है मैं उस इंटरव्यू से बोल रहा हूं। ठीक है, और वो जाट समाज का पाई गांव का व्यक्ति ही उस इंटरव्यू में बोल रहा है। एक पाई का खड़ा है, एक सेरडा का खड़ा है, गांव सेरडा है, जिला जींद में। वो डुल गोत्र वाले खड़े हैं सारे, कोई डुल गोत्र का सम्मेलन था शायद, वहां जाके इन्होंने इंटरव्यू किया हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि जो डुल गोत्र की जो लड़की है ना, वो कि पुराने टाइम में रांगड़ के प्यार में पड़ गई। ठीक है, तो रांगड़ों को जो, क्योंकि वो गांव पहले रांगड़ों का हुआ करता था, ये गांव हरसोड़ा की बता रहे हैं दोस्तों बात। ठीक है दोस्तों, और रांगड़ों का जो परिवार है उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा भी या तो इस लड़की को छोड़ दो, या आप इस गांव को छोड़ के जा सकते हैं। तो उस रांगड़ ने क्या कहा, मैं इस गांव को और इस समाज को ही छोड़ दूंगा, लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जाके दूर किसी टिल्ले पे बैठ जाता है वहां पे, और वो रोडों का एरिया था, रोडों का गांव था, उनमें कोई रोड गुंडागर्दी बदमाशी करता था, उससे सब तंग थे। तो इस रांगड़ ने सोचा भी मैं तो वैसी बदनाम हूं, मैं तो वैसी मर गया हूं, इसके हाथों उस रोड का मर्डर हो जाता है, ये उसको युद्ध में हरा देता, मार देता। इसके भय से, डर से वो रोड सारे छोड़ के भाग जाते हैं। ये स्टोरी है दोस्तों, जिसका पूरा ही गांव, और जो अपने ही गांव से अकेला निकाला दे दिया, वो पूरे गांव को जाके हरा देगा। पहली बात खुद ही सोच लो ना। और ये लव स्टोरी वाला तो बहुत से लोगों को उस कमेंट्स में पसंद ही नहीं आ रही है बात। बहुत से जाट भाई इतनी गालियां आप सब तो वहां पे बोले जा रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं, इंटरव्यू वाले को दे रहे हैं, इंटरव्यू करने वाले को दे रहे हैं, उनका अपना मामला है। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं कि जो ये पाई है ना, ये भी ऐसा मामला है, ये भी रोडों का गांव था। जब वो रसोड़े वाले रोड दौड़ के चले गए ना इस डर में, तो पाई वाले भी दौड़ के चले गए। जिसका पूरा गांव डर में किसके गए भाई? और फिर वो आके क्या कह रहे हैं कि जब पाई में वादा नहीं हुआ हमारा, मतलब कि जनसंख्या कोई मैसेज की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो कह रहे हैं कि पाई गांव में जब वादा नहीं हुआ ना, फिर हम रोड जाति के ही लोगों को लेके आए, उन्होंने उसका खेड़ा बांधा, और तब जाके फिर उनको वहां पे डुल गोत्र बैठा, और फिर हमारा आगे गांव बढ़ा। यानी कि जो आदमी डर में भाग गए, फिर वो खेड़ा बांधने के लिए आते हैं। क्या यार गजब अजब अजब गजब स्टोरी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही
सेरडा गांव वाले बोल रहे हैं कि हमारा जो खेड़ा है ना रोडों ने बांधा है। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन और भी है, रोडों के जो गांव है ना, ऐसे 2-4 गांव मैं जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, कुछ और होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसे कि सेरा, जुआरा, ठीक है, बजीदा जटान, डिंगर माजरा, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में चले जाइए आप गंदेवड़ा, जिसमें मैला गोत्र के साथ जाट, इन गांवों में भी रोडों के साथ जाट रह रहे हैं। इनमें तो कोई ऐसी स्टोरी आई नहीं कि रोडों में उनके खेड़े बांधे हों, डू लोगों क्यों बांधे। एक गोत्र विशेष के, एक जाति विशेष के गांव से ये आवाज क्यों आ रही है? प्लांटेड है, या तो प्लांटेड है, किसी जाति विशेष ने किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी परिस्थिति विशेष के लिए फैलाई हुई है। या हो सकता है कि जब हमारे समाज के लोग उन गांव में गए कि उनको वो गांव खाली मिलो तो हम ही थे, और ये जाट समाज हमसे बाद में वहां आके बैठो, या जाट समाज हमसे पहले ही बैठो, हम वहां जाके बैठे हूं, जाट समाज को ये पता हो कि ये मराठे आए हैं। क्योंकि जो जाट राजा थे सूरजमल जी ने 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठों की मदद भी की है, जग जाहिर है, ठीक है। हो सकता है जाट समाज के लोगों ने उस हिसाब से हमारी मदद की हो, अपने गांव में वहां शरण दी हो, और ये बात उन्होंने फैलाई हो कि ये तो बहुत पुराने बैठे हैं, हमें बचाने के लिए बात फैलाई गई हो। क्योंकि अगर जाट समाज ने हमारी थोड़ी उसमें मदद ना की होती युद्ध में, तो हो सकता है कि वो हमारी मुखबरी करते फिर, ठीक है ना। ये मेरा अपना मानना है दोस्तों, मैं कोई ज्यादा बड़ा इतिहासकार नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत रुचि रखता हूँ अच्छी खासी, उसके हिसाब से मैंने ये सोच के आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छी लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई जरूरी भी नहीं आप इस बात को माने। ये परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन अन्य जाट समाज के गांव में तो खेड़ा नहीं बांध रहे हैं ना, इसका मतलब ये प्रॉब्लम वहां तो आई नहीं, ठीक, तो वहां कैसे आ गई? ठीक है दोस्तों, अब ये भी सोचने की बात है। अब उस इंटरव्यूज की मैं आपको 5, 7, 8, 10 बातें जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, क्या वहां पे हुआ पड़ा है। थोड़ा पढ़ के बताऊंगा दोस्तों। एक आदमी बोल रहा है कमेंट सेक्शन में कि पाईगाम तो 900 साल पुराना है, और उसमें फिर कमेंट सेक्शन में आगे बोलता है 900 साल पुराना है तो उस समय तो ये रांगड़ों का गांव है, मुसलमान बने, यानी कि आपस में इतना विरोधाभास हो रहा है उनमें, जाट से कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक भी वक्ता ने ये नहीं बताया कि रोड यहां 900 साल पुराने हैं। अच्छा, एक जाट भाई बोल रहा है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ढूलो की लड़की रांगड़ के प्यार में पड़ गई, ये बदमाशी वाला मैं आपको बता चुका हूं, पाई वाला भी बता चुका हूं। एक इसी इंटरव्यू में एक राणा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि डुल गोत्र प्रत्यार शाखा, वो प्रत्यार शाखा से बता रहे हैं, वो अपने से बता रहे हैं उनको। ठीक है, एक जाट भाई कमेंट में डुल गोत्र को मडाड़ राजपूती मान रहा है। ठीक है, और एक रोड भाई बोल रहा है कमेंट में कि रोडो को गुमराह कर रहे हो। जवाब में जाट भाई उसको क्या बोल रहा है, साले चूती हो, खुद का कोई तुम्हारा इतिहास है? अंकुश खोकर जी, पहले थोड़ा कमेंट तो पढ़ लीजिए, आपके समाज के लोगों को वहां पे कैसे कैसी अभद्र भाषाएं बोली जा रही हैं, आपके प्रयास से बोली जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, हम भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमारा भी ऑल ओवर वर्ल्ड ये इंटरव्यू देखा जा रहा है, हमें तो इस प्रकार की चीजें कभी सुनने में नहीं मिलती। अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में आगे कोई इस प्रकार के अभद्र भाषा को बोलता है तो मैं उसको उसका उत्तर देता हूँ, जवाब देता हूँ। आप तो लुप्ती हो गए, ऐसे कमेंट आपकी बातों में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताता हूं। और एक अजय चौधरी जी हैं, वो कमेंट में कह रहे हैं गांव मुंडाल खुर्द डूलो का गांव है, और डूल और बेरसाड़ साथ साथ आए, खेड़ा बैरसाड़ों ने बांधा था और बैरसाड़ों का नाश हो गया, लेकिन अब वहां डुल डुल बचे हुए हैं। वो उसी डुल गोत्र का लड़का है, उसका नाम अजय चौधरी है, फोटो भी लगी है। ठीक है, और जबकि रोड और डुल तो साथ साथ रह रहे हैं, पाई में भी साथ रह रहे हैं, हरसोड़ा में भी साथ रह रहे हैं, या रमाना कोई गांव उसमें भी साथ रह रहे हैं, सेरड़ा में भी साथ रह रहे हैं, हमारा तो नाश नहीं हुआ। वहां एक जो जाटी जाटों के लिए खेड़ा बांध रहा है, लेकिन उसका गोत्र अलग है, उनका नाश हो गया, आपका नाश नहीं हुआ। सोच के देखना इस बात को। अगर डुलो में ऐसी ही कोई शक्ति होती, ऐसी ही कोई पावर होती, तो फिर अपने वालों का भी होना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा, उसी कमेंट सेक्शन में उसी समाज से भाई कह रहा है, और वही कह रहा, वही पूछ रहा रोड कहां से आए फिर इसमें, यानी कि वही इस थ्योरी को नहीं मान रहा, मेरी तो छोड़िए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये प्लांटेड भी हो सकती हैं राजनीतिक तौर पे, और ये वो एंगल भी हो सकता है जो मैंने बताया। हो सकता है कि हमने वहां जाके शरण ली हो, हमारी शरण के लिए उन्होंने ऐसा उस समाज ने हमारे लिए बोला हो, दोनों में कोई बात भी हो सकती है। ठीक है, और कुछ भाई वहां क्या बोल रहे हैं जाट समाज के, रोड कड़ा जाट कड़ा, इनकी हमारी कोई समानता है?
बिल्कुल भी नहीं है। कैसे समानता है? वो क्षत्रिय मानते हैं, हम 37वीं, कैसे भी समानता? मुझसे पूछो आज वो, मैं मराठा हूं, पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे नहीं भाई। और मैं भी क्यों बहसूंगा उनसे? अब ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी मंच पे जा रहे हो, आप अकेले नहीं जा रहे हो, पूरे समाज को साथ लेके जा रहे हो। आप वहां पर जाके समाज की इज्जत बंधा रहे हो या घटा रहे हो, अभी आप खुद डिसाइड कर लो। गलत कह रहा हूं शेख जी बात? ठीक है। और अंकुश जी डिलीट नहीं करना आप कमेंटों को। अब एक पंडित जाति के व्यक्ति हैं वहां पे कमेंट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं कि जो ये 1761 ये जो रोड जाती है, ये वाक्य में 1761 के बाद के हैं। राजपूत जाति का जो वहां कमेंट कर रहा है वो यही लिख रहा है कि हाँ ये 1761 के बाद के वीर मराठे ही हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ तो रोडों को मिर्ची लगी हुई है जो ये प्रचार कर रहे हैं। और जाट समाज के तो बहुत से भाई इस चीज को दूसरी तीसरी चार प्रकार के एंगल दे रहे हैं, नकली आइडिया बना कर दे रहे हैं। अब क्या कारण है आप भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं भी समझ सकता हूं। उन्हीं की पोस्टों पे बोल रहा हूं, जाके देखोगे राजपूत समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग सीधा बोल रहे हैं ये 1761 के वीर मराठे ही हैं। हम मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं। अब ये एक पारस चौधरी जी हैं, मेरे पीछे तो 7-8 साल से लगे हैं, वही फोटो है वही नाम है। ठीक है, नकली आईडी है। ये सिचुएशन के हिसाब से कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अगर मैं मराठा इतिहास की थ्योरी कर रहा हूं तो रोड वाली कमेंट कर देंगे आके वहां। अगर कोई रोड जाट की कोई बात चल रही है किसी पे, ये जाट वाली बात कर देंगे वहां। जैसी सिचुएशन उस हिसाब का कमेंट करके उस आपको सुलगा के रखते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा इन चीजों से आप अवॉइड करें, थोड़ा चालाक होना सीख जाओ कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे लड़की लड़के बने बैठे हैं। ठीक है, आईटी सेल का जमाना है, आपको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है दोस्तों। मैंने खेड़े वाला भी क्लियर कर दिया दोस्तों, और मैंने कुआं वाला भी क्लियर कर दिया दोस्तों। अब मैं अपने तीसरे टॉपिक पे आता हूं, रोड सिख। कहां गए जी? हाँ यार, ये लोग हमें उलझाने के लिए तरह तरह की मतलब कोई वो लाते हैं, चीजें लाते हैं ताकि इतिहास स्टैब्लिश ना हो। कोई न कोई छुरा छोड़ देते हैं, इस पे चर्चा लगी रहे, इस पे सवाल जवाब हुए रहे, इस पे आमने सामने एक पक्ष उधर हुए रहे। ठीक है, और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एक चीज का जवाब देंगे, दूसरी निकाल देंगे, दूसरी का देंगे, तीसरी निकाल देंगे, तीसरी का देंगे, चौथी निकाल देंगे। मैं या मेरे साथी या हम जैसे और भी बहुत से साथी इन चीजों से हम अवॉइड ही करते हैं। लेकिन फिर भी अब इस प्रकार के जवाब हमने लाइव नहीं दिए थे आज तक, गांव दर गांव जाके दिए थे। हम लाइव हर बातों का हम जवाब देते जा रहे हैं। अब रोड सिख पे भी आ जाओ दोस्तों। हमारे समाज में ये भी थ्योरी है, थ्योरी क्या है तो सच्चाई है। पहले लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, अब सब बातों के जवाब निकल के आ गए हैं कि जो हमारे रोड समाज के जो गांव है हरियाणा में, जैसे कि शामगढ़ है, करनाल से ही शहर से आप कुरुक्षेत्र की तरफ जीटी रोड पे ही चलोगे, 10 किलोमीटर ऑन द जीटी रोड गांव आएगा शामगढ़। ठीक है दोस्तों, मैं ये जो बता रहा हूँ ये रोड भाइयों के लिए नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है बहुत से रोड भाइयों को भी नहीं पता शामगढ़ कहाँ है, क्योंकि बरादरी बहुत बड़ी है, बहुत दूर दूर तक है। सभी को नाम नहीं पता, सभी को ये नहीं पता कौन सा गाँव का है। ये मैं वैसे खास तौर पर जो अन्य मराठी समाज है जो हमारा हरियाणा से बाहर का है, चाहे वो किसी भी राज्य का, उनके लिए बता रहा हूँ। शामगढ़ है दोस्तों, एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पपनावा गाँव का जिक्र किया था, जो सेकंड लार्जेस्ट विलेज है, जिसकी 10,000 के आसपास तो सिर्फ वोट है, जनसंख्या आप खुद ही तय कर लो। उसमें टामक, जिसको कि महाराष्ट्र में टामके बोलते हैं, और बोदड़े सेम टू सेम है। और एक वहाँ काद्यान है, काद्यान यहाँ चेंज किया है, वहाँ कादे बोलते हैं। कादे है, आज भी कतलाड़ी में चले जाओ कादे ही बोल रहे हैं बुजुर्ग। ये 3 गोत्र उस गाँव में है, उस गाँव में भी है, और ये शामगढ़ गाँव में भी है। इसमें रोड सिख हैं। हमारे समाज में कुछ घर रोड सिख है, मतलब कि पग भी रखते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं, और गुरुद्वारे आदि में वो पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। ना तो उन्होंने धर्म बदला, ना जाति बदली। क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ उनकी इसमें श्रद्धा है, मान्यता है। ऐसा समझो बात दोस्तों। बाकी रीति रिवाज, तीज त्योहार, शादी विवाह, वही अपने समाज वाले हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, उनके उदाहरण पकड़ते हैं कि देखो हमारे समाज में तो रोड सिख हैं, और सिख तो 1761 से पहले के हैं। ठीक है दोस्तों, और इन लोगों ने, इनके परिवार के लोगों ने
सिखों की सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है ना, ये उनका तर्क है। सिखों की सेनाओं में सेवाएं दी हैं इसलिए, और ये इसलिए 1761 के पहले के हैं, इसलिए ये पहले के हैं तो हम भी पहले के हैं। ठीक है दोस्तों, सुन लो। अब जो पानीपत युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 का हुआ था, ठीक है। और जो सिख जो राज्य है, पता आपको किसने इसकी स्थापना की थी, कब की थी, कितना ये लंबा चला, ठीक है। अब उसको सुन लो। जो सिख राज्य की स्थापना है ना, वो जो सिख राज्य है वो 1799 से लेकर 1839 तक रहा। राजधानी लाहौर थी, ठीक है, क्योंकि जब तो ये सारा पंजाबी था, आज का हरियाणा हो गया, आज का हिमाचल हो गया, या ये आज का पंजाब हो गया, या जो हिस्सा आज पाकिस्तान में पंजाब का गया हुआ है, या उससे भी कुछ आगे तक, ये सारा एक पंजाब राज्य था। तो ये राज्य था, और इसके जो निर्माता है, इसके जो राजा थे, वो राजा रणजीत सिंह थे, ठीक है दोस्तों। और वो राजा कब बनते हैं? 1799 में। उनका जन्म कब हुआ था पहले वो भी जान लो। उनका जन्म हुआ था दोस्तों 13 नवंबर 1780। और आपका युद्ध कब हुआ था? 1761। यानी कि आपके युद्ध के तो 19 साल बाद वो दुनिया में आए हैं। समझ में आई बात? 1780 में तो वो पैदा हुए और 1799 में वो राजा बनते हैं, यानी कि 19 साल बाद अपने जन्म के फिर वो राजा बनते हैं। यानी 1761 से 1799 तक कितने हो गए अभिषेक सिंह? 19 38 38, यानी 38 साल हो गए, ठीक है। तब हमारे जैसे जिसके संस्कार होंगे, हो सकता है हमारे समाज में से उनकी सेना में उस समय चले गए हों, क्योंकि जा सकते हैं, क्योंकि 1761 में तो हम यहां थे, ठीक है ना। तभी तो हम 1799 में उनकी सेना में आए। और 27 जून 1839 को राजा रणजीत सिंह की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये रोड सिख वाली थ्योरी है, हाँ रोड सिख, लेकिन वो 1761 के बाद रोड सिख बने हैं। 1761 के बाद सिख सेना में वो सेवाएं दी हैं। ये मैंने आपको तारीख वाइज, डेट वाइज बताई है। मैं उस बात पे नहीं जाता हूं कि राजा रणजीत सिंह जो राजा बने, क्योंकि 1761 के युद्ध के बाद आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, किसी भी विदेशी आक्रमणकारी राजा ने, खासतौर पर मुस्लिम, हिंदुस्तान पे कभी भी कोई भी हमला नहीं किया, ठीक है। 1761 से पहले के दुनिया भर के हैं, 1761 के बाद कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मुंह तोड़ जवाब मराठों ने उनको पानीपत के युद्ध में दे दिया। और उसके बाद भी जो हमारा ग्वालियर घराना है, सिंधिया घराना है, इनके पूर्वजों ने दिल्ली पे दोबारा 1761 के बाद भी अपना झंडा फहरा के रखा है, ठीक है। 20 साल तक मराठों का राज्य रहा दिल्ली के ऊपर। इनके राज्य के बाद जब मराठों की जो पावर है, जो सत्ता है, वो कमजोर हुई, और जो बाहर का विदेशी आक्रमणकारी है वो दोबारा पलट के यहाँ आया नहीं। जब ये सारा एरिया पूरा पंजाब का खाली हो गया, एक किस्म से तोहफे में ये महाराजा रणजीत सिंह को मिल गया। किसी से कोई विरोध नहीं हुआ, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है। सिर्फ उन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को संभाल के रखा, उनको अपने राज्य से दूर बना के रखा, बाकी किसी से, चलो वो उनकी परिस्थितियां हैं, कुछ संयोग वंश भी मिलते हैं राज्य, ठीक है दोस्तों, लेकिन उन्होंने चलाया तो अपनी योग्यता से ही है ना। ये मैंने आपको बता दिया रोड सिख की थ्योरी, इस पे आपको जवाब मिल गया। आगे कोई सवाल जवाब हो तो आप इंटरव्यू देख लीजिएगा। और लास्ट पे आ जाता हूं दोस्तों, बादली वाली स्टोरी, ठीक है दोस्तों। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में हमारे बुजुर्ग यही बताते आए हैं कि हम बादली से आए थे, बादली से उजड़े थे, और पहुंची रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का वो दिन था, ठीक है। सुलुमण भी बोलते हैं, पहुंची भी बोलते हैं, रक्षाबंधन भी बोलते हैं, तो वो दिन था जिस दिन हम उजड़ के आए। लेकिन उनको ये नहीं पता था, ये भी बोलते हैं कि मुस्लिम राजा की वजह से उजड़ के आए हैं, वो लड़की का डोला मांगता था, हमने डोला नहीं दिया, और जगह बादली थी, ठीक है। 2-3 चीजों को पता था पुराने बुजुर्गों को सारा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते हैं, हमने भी सुना है, हमसे अगले भी सुनेंगे। अगर ये बात आज हमें नहीं पता था कि हम मराठे हैं, ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब ये मराठा इतिहास निकल के आया सन 2001 के आसपास, यानी लगभग 20 वर्ष पहले, तब तक हमें बताया जाता था वो बादली दिल्ली वाली बादली है, जो दिल्ली है देश की राजधानी है, इसके 10-12 किलोमीटर के आसपास एक बादली स्थान है, कि इस बादली से उठ के आए हम। अब तक तो ये बात चल रही थी, ठीक है। अन्य जातियों को उनसे क्या लेना, किसी बादली से उठ के आए हूं, उसमें हमारा इंटरेस्ट थोड़ी है, क्योंकि वो तो हमारे किस्म से जैसे कि बंजारे होते हैं आज यहाँ कल वहां, इस प्रकार से हमें समझ रहे हैं। क्योंकि जब
अक्षत्रिय बोलते, अक्षत्रिय तो वो मानते नहीं, तो इसलिए हमें उन लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, ना ज़्यादा हमारे ऊपर डिस्कस की। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे अंदर तो चली है नहीं ये डिस्कस। लेकिन जब इतिहास निकल के आया, इतिहास में क्या निकल के आया, जब हमने आपको एक रिकॉर्ड के तौर पे बताया कि किस अंग्रेज लेखक ने किस पुस्तक में ये लिखा कि जो राजा रोड है वो आगरा और धौलपुर के बीच में 52 गढ़ी का राजा था, यानी कि 52 गढ़ियां थी उसकी। ठीक है, अब इससे क्या बात, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये सारी बातें पिछले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ बैक में, आप ज्यादा जानकारी चाहें तो वह बोल सकते हैं। ठीक है, आगरा और धौलपुर के बीच में, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैं दोबारा फिर विवरण का देता हूं। 1192 में जो हमारे पास में तरावड़ी है करनाल से उत्तर की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ, जिसका का नाम तरावड़ी है, पुराना नाम इसका तराइन था। इसमें जो दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उसके और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। वैसे तो ये सारी युद्धों की धरती है, उलट पुलटी हुआ पड़ा है यहाँ। कभी कौरव पांडवों का युद्ध होता है, कभी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है। 3 लड़ाइयां पानीपत में हो चुकी हैं। अब ये लड़ाइयां ऐसी क्षेत्र में होती हैं जहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी हो, जमीन अच्छी हो, या युद्ध में जो घोड़े, खच्चर या हाथी अस्तबल में इस प्रकार के कोई आ रहे हैं, उनके लिए चारा अच्छा उपलब्ध हो, या अगर कोई किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कोई किसी को किसी चीज की आड़ ओट लेनी पड़ जाए, कोई जंगल वगैरह अच्छे हो, इसलिए यहाँ जुटते हैं। अगर यहाँ इतने बार बार युद्ध हुए हैं तो बार बार यहाँ लोगों की व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, बार बार उजड़े हैं, बार बार गांव बसे हैं, बार बार चेंज हुए हैं, यही कारण है। ठीक है दोस्तों, अब मैं घूम के फिर टॉपिक पे आता हूँ। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तरावड़ी के युद्ध में 1192 में हरा देता है, ये तो खुद ही पढ़ लिया करो दोस्तों, अगर आप किताबें नहीं उठाते हो तो कम से कम आज गूगल आ गया, गूगल में सर्च कर लो, वहां आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अपने साथ गजनी ले जाता है अफगानिस्तान में, तो दिल्ली की सत्ता खाली हो जाती है। वो अपनी सत्ता पे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाता है और वहां से संचालित करता है दिल्ली के सत्ता को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 या 1208 में, तो दिल्ली का राज्य खाली होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और फिर वो अपने राज्य विस्तार के लिए तमाम जो ये एरिया था, ये राजपूताना एरिया था, राजपूत शासक ही होते थे, इनको डायरेक्टली एक मैसेज भेजता है कि मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, या तो आप मुझे अपना राज्य सौंप दो, ठीक है, डायरेक्टली सौंप दो, मुझसे अपनी लड़की का डोला दो। लड़की का डोला का मतलब उसकी लड़की को अपने हरम में रख लेता था, रानी वानी नहीं बनाते थे, अपने हरम के लिए रख लेते थे, ठीक है, बांदी दासी बना के, और जिसने वो दे दी उसका राज्य सुरक्षित हो जाता था। ये सारा विवरण आपको अंग्रेज की किताब में मिल जाएगा, या युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा रोड ने वो किताब में लेकर कहता है कि ना तो उसको अपनी लड़की का डोला दिया और ना उसमें लड़ने की क्षमता थी। वर्षाकालीन, वर्षा की ऋतु में वो अपनी प्रजा को लेके पश्चिम में, दक्षिण में जाके पश्चिम के पठार में विस्थापित होता था। दक्षिण में जाके पश्चिम के पठार महाराष्ट्र में है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा, किताब बोल रही है। राजा कहाँ का था वो भी बोल रहा है, जाति राजपूत थी, नाम राजा रोड था, ठीक है। तो अब वो गया था, अब ये क्लियर हो गया अगर हम उसी राजा रोड की औलाद है, उसी राजा रोड के वंशज हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो ये दिल्ली वाली बादली नहीं हो सकती। जब हमने मराठा इतिहास निकाल के लाए, हम उस पर चर्चाएं आरंभ की, तो ये तो जग जाहिर है, क्योंकि दिल्ली का ही जो राजा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है और दिल्ली के नीचे हम बादली में है, नहीं चल सकता ना काम, ना हम भाग भी नहीं सकते, ये भी सीधी सी बात है, भागने दे देगा वो, नहीं भाग सकते, ठीक है ना दोस्तों। तो और जो आगरा धौलपुर है वो दिल्ली से कम 200-250 किलोमीटर है दोस्तों, यानी कि उस व्यक्ति के पास उस समय बहुत से ऑप्शन से, अगर कोई 200-250 किलोमीटर जाकर दिल्ली से उस पर कोई हमला करेगा तो उसके पास समय था वहां से निकलने का, जाने का, और उससे उलट आगे ही गया ना, दिल्ली की तरफ नहीं आया वो, ये इतिहास बोल रहा है। लेकिन हमारे वाले बोल रहे हैं दिल्ली वाली बादली वो तो कैंसिल हो गई। अब कुछ समाज के जो हमारे स्वयंभू इतिहासकार हैं, जिनको इतिहास पच नहीं रहा है, अज्ञानतावश, मूर्खतावश, हट के कारण, विरोध के कारण वो लगे हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये देसी घी है, ये देसी घी भी हर आदमी को थोड़ा हजम होता है, इसको भी कोई कोई पचा सकता है। इतिहास ये देसी घी है, डालडा घी नहीं है ना, इसको पचाने की ताकत भी हर व्यक्ति के पास नहीं है तो उनके पास भी है, लेकिन पता नहीं किस कारण वो ऐसा कर रहे हैं, ये वही जाने।
अब उन्होंने कहा कि अब ये दिल्ली वाली बादली वाला तो फार्मूला फ्लॉप हो गया। अब 1 साल पहले जिसमें हमारे गांव से भी छोटा बच्चा है गया, ऑस्ट्रेलिया में बैठा, वो भी गया, रथ जोड़ के गए, जज्जर में जाके बादली ढूंढी। मैं जो हरियाणा से बाहर के जो हमारे दर्शकों को बता देता हूँ, जज्जर हरियाणा का एक जिला है दोस्तों। रोहतक जो आपने सुना, रोहतक की तरफ है। रोहतक और जज्जर एक ही सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक ही सीट है। लेकिन जो जज्जर है वो भी दिल्ली से पश्चिम में है, शायद अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 150 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये वो नहीं, ये बादली नहीं थी, हम जहां से उठ के पानीपत में रहने के लिए आए, वो जज्जर वाली बादली है। अब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, अगर कुछ मिला होता तो वो प्रचार करते, बताते कि राजा रोड का कौन सा वहां किला मिला आपको राजा रोड का क्या मिला, कोई उसके लड़के का इतिहास मिला, किस अन्य राजा की लड़की के साथ राजा रोड ने वहां शादी कर रखी थी, सेनापति कोई मिला हो, कोई गांव मिले हो, कोई गोत्र मिला हो, कोई युद्ध का विवरण मिला हो, कुछ नहीं है। वहां होगा तो मिलेगा ना। चलो मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। अब दोस्तों सोच के देखो आप, अगर ये वही राजा रोड है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सताया हुआ, या जिसने एक परिस्थितियों के कारण बहुत ही एक अच्छा निर्णय लिया, अपनी प्रजा को भी बचाया और अपनी इज्जत को भी बचाया, ठीक है ना, वो कैसे जज्जर 150 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य कहां तक होगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले वो पृथ्वीराज चौहान का राज्य था, तो दिल्ली का राज्य कहां तक होगा, सोच के देखिए दोस्तों। यानी कि हो सकता है कि आज का ये पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, उस तरफ का राजस्थान, या यूपी की पश्चिम यूपी की तरफ चले जाओ। यानी कि मेरा अपना मानना है दिल्ली से 200-300 किलोमीटर तक चारों तरफ पृथ्वीराज चौहान का ही राज होगा। गलत है जी बात। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भी वही कोई मिल गया, उसने और बढ़ाया होगा। यानी कि मेरा सारा कहने का मतलब ये है कि जो जज्जर वाली बादली है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर है। जब उससे ज्यादा दूर तो नहीं हुई ना, उसकी रेंज से बाहर नहीं है ना, उसको कुचलना मसलना अगर कोई उसके निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। और फिर दूसरी बात क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बैठा है। अब जज्जर से निकल के उसी की नाक के नीचे पानीपत में, करनाल में, पहले तो ये पूरा करनाली जिला था, करनाल में से ही पानीपत जिला बना, करनाल में से कुरुक्षेत्र जिला बना, करनाल में से कैथल जिला बना। ठीक है, ये पुराना करनाल ही था। करनाल से बाहर थोड़े बहुत जो गांव है ना, मेरे पिताजी ये भी बताते हैं कि जो जींद के जो 6-7 गांव हमारे समाज के हैं, ये भी कभी करनाल के ही थे। मास्टर ईश्वर सिंह जो हमारे प्रबुद्ध समाज सेवी, हमारे पुराने हरियाणा के स्पीकर भी रहे हैं, उन्होंने इन गांवों को कई बार जींद से करनाल में रखा है। इससे बाहर सिर्फ सोनीपत जिले में रहते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जज्जर से उठ के कुतुबुद्दीन ऐबक से बचते बचाते बिल्कुल उसकी नाक के नीचे यहां आके बैठ गए। यहां का भी छोड़िए, आप सोनीपत जो बिल्कुल दिल्ली के साथ एक सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उस सोनीपत के अंदर भी हमारे 3-4 हमारे समाज के गांव हैं। महले गोत्र है जो सबसे बड़ा गोत्र रोड मराठा समाज हरियाणा का है, उसमें सबसे बड़ा संख्या में जो गोत्र और महले है, महले गोत्र का गांव है। यानी कि वो दिल्ली से अगर बीचों बीच का रास्ता, पुराना रास्ता ढूंढे, आज सड़क से तो हो सकता है वो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर पड़ जाए दिल्ली से। और पुरानी व्यवस्था में यदि मैं जाऊं, जब पुरानी व्यवस्था, जब कोई सड़क नहीं हुआ करती, कच्चे रास्ते होते थे, ठीक है ना दोस्तों, दिल्ली से वो मोहाना, उस गांव का नाम है मोहाना, MOHANA, वो दिल्ली से वो मोहाना हो सकता है 30-40 किलोमीटर रहा हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जज्जर में तो आप सेफ नहीं थे, मोहाना में आके बिल्कुल उस कुतुबुद्दीन ऐबक की नाक के नीचे सेफ हो गए। ठीक है ना दोस्तों, ये खुद ही आपस में स्टोरी नहीं मिलती, ये ढूंढी ये भी नहीं मिली। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दोबारा मत कोई बादली ढूंढना। वो बादली कौन सी है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। और अगर एक और रिक्वेस्ट है कि वो बादली है ना, पाकिस्तान में मत निकाल लेना दोस्तों, क्योंकि वहां नहीं जा पाएंगे हम, चाहे वीजा भी मिले, ठीक है ना। यानी कि ये बादली भी नहीं हो पाई। अब वो बादली है कौन सी? क्योंकि बादली तो वाकई में कोई ना कोई रही है ना, क्योंकि ये बादली तो प्लांटेड नहीं है, समाज में प्रचलन में है। अब वो मैं बता देता हूं। महाराष्ट्र में जिला अहमदनगर, ठीक है, गांव बमरेडी वाले या गांव दद्दूपुर वाले तो जानते हैं, जो अहमदनगर के जो कमिश्नर हैं, जो 4 जिलों के जो कमिश्नर हैं, वो हमारे गांव में और बमरेडी गांव में 2-3 दिन रह के गए थे, वही अहमदनगर। अहमदनगर जो है जिला, उसमें एक जगह स्थान है बादली, ठीक है दोस्तों। वो बादली एक ऐसा चिन्हित स्थान था मराठा सेनाओं के लिए, जब महाराष्ट्र से बाहर किसी भी युद्ध में मराठा सैनिक
भाग लेने के लिए जाते थे, क्योंकि कोई सब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग गांव से थे ना। जब उनकी जिम्मेवारी या ड्यूटियां लगती थी कि हाँ आपको भी जाना है इस युद्ध में भाग लेने के लिए, आपको भी जाना है उस युद्ध में भाग लेने के लिए, तो बादली नामक स्थान निश्चित किया हुआ था। वो युद्ध में जाने से पहले वहां इकट्ठे होते थे, वहीं से उनका प्लान, वहीं से उनके जो गधे घोड़े ऊंट खच्चर हाथी या पैदल सेना या उनकी रसद वगैरह वहीं इकट्ठा करके वो कूच करते थे, निकलते थे। तो दोस्तों ये है वो बादली, समझ में आई बात। यानी बादली भी हमारे बुजुर्ग झूठ नहीं बोल रहे थे, वो कौन सी बादली है, अब वो भी हमने आपको ऐतिहासिक तौर पे वो बादली बता दी है, सुना दी है। ठीक है दोस्तों, किसी भाई को कोई शक शंका तो ठीक है, टिकटें बुक करो, चलो चलते हैं, देखते हैं। और आप वाली बादली दिखानी हो हमें भी ले चलो कभी, अकेले अकेले क्यों जा रहे हो। तो वो कौन सी बादली है दोस्तों, अहमदनगर, जिला अहमदनगर, राज्य महाराष्ट्र। ये वो बादली है जहां से पानीपत युद्ध में मराठा सेना भाग लेने के लिए एकत्रित हुई थी। आमतौर पे वहां हर युद्ध में एकत्रित होते थे वो। ठीक है दोस्तों, मैंने आज अपना इंटरव्यूज के 4-5 पार्टों में रोड समाज के सब टॉपिक पे मैं आप सबको लेके सुना चुका हूं। आगे जो मेरे इंटरव्यूज आएंगे वो रोडी मराठे क्यों है, एक बात, वैसे तो लगभग हो ही गया है, जब रोडों का कोई रिकॉर्ड नहीं है और मराठों की तरफ जा रहा है तो ये हो ही गया। फिर भी कुछ कुछ मेन पॉइंट जो रहते होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, रोडी मराठे क्यों है। दूसरी बात, मराठा होने से मेरा मानना है हमने पाया ही पाया है, वो क्या क्या पाया है वो आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ मेरा ये भी मानना है हमने खोया क्या वो भी शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, या हम ज्वाइंटली इकट्ठे होकर पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए, उनको छोड़ के अगर आज भी सब एक दिशा में चलें, आगे क्या पा सकते हैं उस पर भी जिक्र करूंगा। ठीक है दोस्तों, 1 घंटा तो अपने समाज को मैं दे ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समाज बहुत कुछ दे रहा है मुझे, ठीक है, और बहुत कुछ देगा, मुझे भी देगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों को भी देगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियों को भी देगा। तो ठीक है, मैं इतना भोग विलास में पड़ने वाला नहीं हूँ दोस्तों, चिंतन मनन करते रहते हैं, चिंतन मनन व्यक्ति हैं। तो इसमें मैं अपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उसकी धरा उसके धरती पे पैदा हुए हैं, चिंतन मनन करने की हमारे सद्बुद्धि दी है। ठीक है दोस्तों, आगे इंटरव्यू जो आएगा हम डिक्लेयर करते चलेंगे। बाकी लाइक शेयर कमेंट्स हर जगह टैग मारो, अपनी अपनी टाइम लाइन पे डालो। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आप तो इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको भेजे। खाली हरियाणा के ही रोड मराठी क्यों शेयर करें, महाराष्ट्र वाले भी अपने अपने अलग अलग ग्रुपों में करो ना। ठीक है, कोई भूल चूक, कोई कमी पेशी इस प्रकार का यदि कुछ हमसे रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते चलिए, हम उन्हें आगे ऐड करेंगे। या आपको हमें से कोई जानकारी लेनी है, कोई छूट गया, हम उसको भी बताते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ जी, और कुछ जी, अभी इसको वो भी कंप्लीट करना है जी, आप कर लो वहाँ से कंप्लीट। क्या ओके करना है ना उसको, फिनिश हो जाएगा। हाँ ठीक है फिर, ठीक है सर। सभी को मराठा ललित दादूपुर, मराठा अभिषेक दादूपुर और मराठा सुरेंद्र दादूपुर दोनों साथी आ जाओ भाई। जो देख लो, ये प्रबुद्ध मेरे साथीगण है, ये तो युवा ही है, 28-29 साल के हैं। पैसे से हमने अब आज तक अपने पैसे का जिक्र नहीं किया दोस्तों, करें नहीं, चलो कोई नहीं, बाद में ठीक है, छोड़ो। तो सभी को जय शिवराय।